Hello everyone, my name is Jatin Agarwal from class 9th and my topic is sustainable crisis। तो सस्टेनेबल क्राइसिस का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल मतलब जीने के लिए और क्राइसिस मतलब कोई संघर्ष। और सस्टेनेबल क्राइसिस का मतलब हो गया जब हम अपने जीने के लिए कोई संघर्ष करते हैं, मतलब हमें जीना, मतलब जब कई सारी परेशानी हो जाती है, जैसे फूड खत्म हो जाता है, मनी राइज हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है, तो हमें संघर्ष करना पड़ता है अपने जीने के लिए, उसे सस्टेनेबल क्राइसिस कहते हैं। तो मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल लेकर उसे समझाऊंगा। Sustainable crisis is an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered। मतलब वही जो मैं समझाया कि जब हमें खुद जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सस्टेनेबल क्राइसिस इसलिए आई थी क्योंकि उसमें जब राजा था उसमें कई सारे पॉपुलेशन एकदम से रोज हो गई थी। जैसे 1789 में 23 मिलियन से 28 मिलियन में हो गई थी 1715 से 1789 तक। तो उससे क्या हुआ था कि कई सारे जो कॉस्ट थी, प्राइस था वो इंक्रीज हो गया था। जो लोग थे वो उसे खरीद नहीं पा रहे थे, पॉपुलेशन डिमांड बढ़ गई थी। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होता है कि राइस बढ़ जाता है और जो इतना मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता, और इसलिए जो होता है प्राइस बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन आ जाती है, इसलिए लोग खरीद नहीं पाते। और उसके वजह से जो मोस्टली वर्कर्स थे, जो ज्यादातर पुअर थे उनके और अमीर थे, उनके बीच में ना गैप बढ़ गया था। मतलब जो अमीर थे वो तो खरीद पाते थे लेकिन गरीब खरीद नहीं पाते थे, और उनके बीच का जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ गया था। तो इससे कॉज क्या थे? पॉपुलेशन ग्रोथ हुई जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई, और राइज इन कमोडिटी प्राइसेस, जो प्राइस थे खाने के, कोई भी ब्रेड जैसे थी उनके प्राइस इंक्रीज हो गए, और उसके जो वेस्ट थी वो उतनी की उतनी थी, वो कांस्टेंट चल रही थी, वो ना बढ़ी ना घटी। और जो सोशल इंटरेस्ट था वो बढ़ गया, लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, उन्हें मजदूरी करनी पड़ी, जिसकी वजह से ये सब हुआ था। अब इम्पैक्ट्स क्या आते हैं सस्टेनेबल क्राइसिस के? जैसे कि बैड हार्वेस्ट हुई, उसकी वजह से स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन्स हो गई, मतलब लैक हो रहा थी ग्रेन्स की, लोगों के पास ज्यादा नहीं थी खरीदने के लिए, और मैन्युफैक्चर कम हो रही थी। उसकी वजह से फूड प्राइस के राइज हो गए, और जो पुअर थे वो बाय नहीं कर सकते थे उन्हें। उसकी वजह से जो फूड था वो भी नहीं था, और जो वीक बॉडीज हो रही थी उनकी, और उनकी बॉडीज जो थे कई सारी बीमारियां उन्हें पकड़ रही थी, उनकी वजह से कई लोग मर रहे थे, और कई लोग बहुत ज्यादा लाचार थे, उन्हें मेहनत करनी पड़ रही थी, और उसकी वजह से इंक्रीज हो रही थी नंबर ऑफ डेथ्स। थैंक यू।